कैनवा से फ़ोटो एडिटिंग करते वक्त ये वाली आपने लाजमी ऑप्शंस देखी होंगी। ये फ्यू ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस के क्या फंक्शन है और इन ऑप्शन से हम क्या करते हैं, आज हम डिटेल से इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस टॉपिक पे मैं आपको इन तमाम जितने भी ऑप्शन हैं इनके बारे में बताऊंगा कि आप कैनवा में इनसे क्या क्या कर सकते हैं। एक कमाल के फीचर्स हैं, ये इतने इंटरेस्टिंग हैं कि ये एक टूल में आपको कैनवा में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिहाज से ख़ासकर जब आपने इमेज अपने ऐड करने हो, अपने बैनर्स हों आपके या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, आप थंबनेल्स वगैरह बनाते हैं तो इनकी आपको किसी न किसी हवाले से ज़रूरत पड़ती है। ख़ासकर जब आप AI से थंबनेल्स वगैरह बना रहे हैं या आप अपने कुछ भी उससे बैनर बना रहे हैं तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, हम अभी इस कैनवा एडिटर पे काम करने वाले हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल के साथ कि ये कैनवा एडिटर है। इसमें कुछ ये फंक्शंस हैं, बैकग्राउंड रिमूवर, क्रॉप, मैजिक इरेजर, ब्लर, मैजिक ग्रैबर, ग्रैब टेक्स्ट, बैकग्राउंड जनरेटर और प्रोस्पेक्टिव करेक्शन। ये कुछ 7 फीचर्स हैं, ठीक है। और अगर मैं इन 7 फीचर्स की बात करूं कि इनमें ऐसी क्या चीज़ है जो आप समझते हैं कि ज़रूरी है। बिल्कुल, इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये सारी की सारी बहुत ज़रूरी हैं। ये इतने अमेजिंग फ़ीचर हैं कि इसके मतलब अलग अलग वेबसाइट बनी हुई हैं और एक एक टूल उसका बना हुआ है और वो इसकी प्राइस चार्ज कर रहे हैं आपसे पर मंथ एक एक टूल की। तो अब ये सारे 7 टूल हमें एक वेबसाइट में मिल गए हैं, कैनवा में मिल गए हैं। ये सिर्फ 7 फीचर नहीं, कैनवा के बहुत सारे फीचर हैं। आप कैनवा में देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट मैंने मुकम्मल उसके फीचर्स को जो जो फंक्शन है सब कुछ को डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं इनके बारे में कि ये फीचर्स क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड रिमूवर पे जाते हैं और इसके लिए आपके पास कैनवा का प्रो वर्जन होना लाजमी है। ये फ्री वर्जन में आपके पास ये एक ब्लर वाला चल जाएगा, प्रोस्पेक्टिव करेक्शन वाला चल जाएगा, इसके अलावा ये क्रॉप वाला भी चल जाएगा। बाकी ये इसके 5 फीचर्स जो हैं वो प्रो में है, इजीली मिल जाता है। बहुत सारे लोग आजकल चीप प्राइस में दे रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा बैकग्राउंड रिमूवर पे। मैं अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बैकग्राउंड रिमूवर। मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, मैं जस्ट बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक करूँगा और ये आप देख सकते हैं इसने बैकग्राउंड मुकम्मल तौर पे रिमूव कर दिया है, ठीक है। मैं इसको किसी भी पिक्चर में लगाना चाहूँ आप इजीली लगा सकता हूँ। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इसको भाई यहाँ से बंद कर देता हूँ। मैं यही थंबनेल ले लेता हूँ, ठीक है। और इस थंबनेल पे मैं अपनी एक पिक्चर ले लूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं जाता हूँ और ये मैंने पिक्चर ले ली, यहाँ से मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया। अब ये पिक्चर मेरी यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, छोटा बड़ा करके। और थोड़ा सा इसको यहाँ से मैं एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये डिटेल से मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। ब्राइटनेस थोड़ी सी दे दी, टेम्परेचर ये थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लिया। तो ये देखिए बैकग्राउंड इजीली मैंने इसमें 1 क्लिक में रिमूव कर लिया और ये अपने थंबनेल पे मैं इसको एडजस्ट इजीली कर सकता हूँ। सेकंड फीचर की तरफ जाते हैं जो कि यहाँ पर है क्रॉप करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। कोई भी पिक्चर आप लेते हैं, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मिसाल के तौर पे मैंने किसी भी पिक्चर के कुछ फीचर्स को क्रॉप करना है, मैं इस पिक्चर को ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पर ये तो फ्री फॉर्म, मतलब जैसे आप चाहें वैसे आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। ये सबसे अमेजिंग होता है क्योंकि आप किसी भी शेप में डाल सकते हैं। ओरिजिनल पे आएंगे तो यहाँ देखें ये कुछ आपको बाउंड्रीज देगा कि आप एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ से ये आपको फ्री हैंड नहीं दे रहा। 1 बाय 1 पे जाएंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी पिक्चर को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये 1 बाय 1 है, ये आप देख सकते हैं। 16 बाय 9 ये फुल स्क्रीन होती है और 9 बाय 16 ये और छोटी है।
तो इस तरह ये डिफरेंट तरह के छोटे बड़े साइज़ दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं फ्री फॉर्म से जाता हूँ और यहाँ से मेरे पास ऑप्शन है यहाँ फुल एक्सेस, तो मैं यहाँ से इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं डन कर दूँगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये इसने क्रॉप कर दिया, यहाँ से मैं इसको सेव कर सकता हूँ। तो ये हो गया इसका सेकंड फीचर। थर्ड फीचर है मैजिक इरेज़र। ये बहुत अमेजिंग है, ठीक है। ये कैसे अमेजिंग है मैं भी आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे अभी कुछ फालतू चीज़ें मेरा कोई थंबनेल है उसमें मुझे रिमूव करनी है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं इसके लिए एक सिंपल सा, चलो यही थंबनेल ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैजिक इरेज़र मुझे सिलेक्ट करना है कि मुझे रिमूव किसको करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी ये जो ब्लू सा आ रहा है ना, ये मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा। बड़ा साइज़ आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप उतना ही साइज़ रखें जितना आप करना चाहते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इसको 40 पे रख देता हूँ, 45, 44, ठीक है, इतना ही अरेज करता हूँ। कम ज़्यादा करके आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का रिमूव कर रहा है। ये देखें कितना क्लीन इसने रिमूव कर दिया है, यहाँ से पता भी नहीं लग रहा। ये ब्रश साइज़ छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। ये देखें ये कितना अमेजिंग, ये पता भी नहीं लग रहा यहाँ से आइटम रिमूव हो गए हैं। बाज़ औक़ात आप एआई से कुछ ऐसी चीज़ें बना लेते हैं जो फालतू कद्दूकस चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। जिस तरह भी ये जो ब्लू वाला था इसकी कुछ रीज़न नहीं थी, तो यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर लिया। आपकी कुछ और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं पिक्चर में, आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, वहाँ से कुछ इमेजेस ऐसे हो सकते हैं जो आपको रिमूव करने होंगे, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट हम चले जाते हैं ब्लर पे, ठीक है। आप अपनी कोई आपने बैनर इमेज बनाया, कोई भी चीज़ बनाई, उसमें आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दी, अपनी कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, ईमेल लिख दिया, तो अब आप ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो आप उसको डिस्प्ले नहीं कराना चाहते उसमें, ठीक है। तो इसके थ्रू आप ब्लर कर सकते हैं उस स्पेसिफिक जगह को, उस स्पेसिफिक आइकन को। कोई आपने अपनी छोटी सी पिक्चर लगाई है या ईमेल है या फ़ोन नंबर है या जो भी है, आप उसको ब्लर कर सकते हैं ताकि वो डिस्प्ले आपके ट्यूटोरियल बनाने के दौरान या जिस तरह का भी यूज़ आप चाह रहे हैं कि वो ना हो, ठीक है। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ब्लर करना है ये WP फॉर्म को, ठीक है। ब्रश साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा ताकि ये हो जाए, और ये मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। और ये देखें इसने यहाँ से ब्लर कर दिया है, ठीक है। जनरली ये चीज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो लोग ट्यूटोरियल्स वगैरह में यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए ये यूज़ होती है। अब देखें ये ब्लर हो चुका है, यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहा ये क्या है। इंटेंसिटी यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है, जब आप इसको कर रहे हो कि आपने कितना ब्लर रखना है इसका, ठीक है। ये अभी हो चुका है ब्लर, ठीक है। इस तरह से आप कुछ और भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए ये भी ब्लर हो गया है। तो ये सिंपल सा इसका फीचर था। आगे आ जाता है मैजिक ग्रैबर। ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है। इसके लिए यहाँ मुझे एक वॉलपेपर स्पेसिफिक ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं इसका फंक्शन दिखा सकूँ आपको। ये मैंने मैजिक ग्रैबर सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं नीचे चला जाऊँगा, मैं ये वाला इमेज ले लूँगा। अब ये मैजिक ग्रैबर करता क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब मुझे जो है ना ये कप यहाँ पर पसंद नहीं आ रहा या ये वाला पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये जो पत्थर वाला कप है ना इसको मैं उठाऊँ, ठीक है ना, और इसको मैं उठा के कहीं और ले जाऊँ। तो मैंने इसको ऐसे यहाँ क्लिक किया, ग्रैब पे क्लिक करूँगा, ये अब यहाँ से उठ गया और ये कप यहाँ पर आ गया, ठीक है। इज़ इट अमेजिंग। ये आपको पूरा मैंने सेलेक्ट नहीं किया इसको, ठीक है, या इसको करके देखते हैं, ठीक है। इसको करके देखते हैं, वो उसके साथ वो थोड़ा सा बैक पे आ रहा है ना, फुल सेलेक्ट नहीं हो रहा। मैजिक ग्रैबर किधर गया, यहाँ पर आते हैं जी, मैजिक ग्रैबर,
ठीक है, ये मैजिक ग्रैब, नीचे आऊँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ग्रैब करूँगा और इसको उठा के मैं यहाँ पर ले आया। ये कितना अमेजिंग है, लग रहा है कि मैंने कितनी सफाई के साथ उसको यहाँ वहाँ से यहाँ पर जो है ना मूव किया है। ये कितना अमेजिंग फ़ीचर है, मुझे वो यहाँ पर नहीं चाहिए, या मैं इसको किसी और को रिमूव करना चाहता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। मिसाल तौर पर मैं इसको यहाँ से अगर डिलीट का बटन दबाऊँ तो ये डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो कब भी ख़त्म हो गया यहाँ से, या ये चीज़ है ये भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये भी ख़त्म हो गया यहाँ से। आप डिलीट भी कर सकते हैं इसको। और ये कितना मतलब सफाई से इसने काम किया है। ये मैजिक ग्रैबर है, आप ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, और आगे हम चलेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पर हम एडिटर में आएंगे और मैजिक इरेज़र के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब ग्रैब टेक्स्ट में आते हैं। इसका अमेजिंग फ़ीचर वो ये है कि अब जिस तरह देखें मैंने एआई से कुछ थंबनेल वगैरह बनाए ना, तो अभी ऐसा है कि उसमें मैं एडिट नहीं कर सकता ना किसी भी टेक्स्ट को। तो ये जो फ़ीचर है ये मुझे अलाउ करता है, भाई आ जाओ आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस पे मैं ये मैजिक ग्रैबर अब आ जाएगा, ग्रैब टेक्स्ट। ठीक है, तभी इसने तमाम जो टेक्स्ट है ना ये इसने उठा लिए हैं और ये कहता है जी अब आपने इनका क्या करना है। तो आप मूव भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले ग्रैब पे क्लिक करना होगा आपको, अब इसने पकड़ लिया। ठीक है, अभी मैं ये चेंज भी कर सकता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, हाउ टू क्रिएट इसको मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अभी दूसरे के लिए मुझे दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा ग्रैब टेक्स्ट। तो अभी ये वाला मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे इस पे चेंज करना है। ठीक है, मैं इस पे ऐसे कर लेता हूँ और अभी इसको मैं यूजिंग WP फॉर्म नीचे इन एलिमेंटर, ये देखें अभी ये ग्रैब टेक्स्ट के थ्रू मैं इसको छोटा बड़ा जो चाहूँ मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। ये फ़ीचर भी बहुत कमाल का फ़ीचर है। सम टाइम आप AI से बना लेते हैं ऐसे टेक्स्ट वगैरह जो आपको डिलीट करने पड़ जाते हैं या करेक्शन करनी पड़ जाती है, टेक्स्ट को गलत बना देता है, या आपको मज़ीद एडिशन करनी पड़ जाती है सेम फ़ॉन्ट को यूज़ करते हुए। आपको तो नहीं पता कि AI ने कौन सा फ़ॉन्ट उठाया है। ये तो अभी मैंने इसको एडिट किया ग्रैब टेक्स्ट से, तो यहाँ ये मुझे बता रहा है भाई ये बैरलो बोल्ड फ़ॉन्ट इसने जो है ना वो यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब मैं मज़ीद एडिट में जाता हूँ और ग्रैब टेक्स्ट में अगेन मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये मुझे तंग कर रहा है, इसको मैं ग्रैब करता हूँ, ग्रैब करके मैं इसको उड़ा देता हूँ, ये मुझे नज़र ही ना आए। तो अब ये चेंज हो गया। यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं इनके साथ। इसको मैंने कॉन्टेक्ट फॉर्म इन तो ये मैंने बना दिया। ये इन मैं हटाना चाहता हूँ यहाँ से, तो ये भी मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, ग्रैब टेक्स्ट यहाँ पर इन नहीं होना चाहिए, तो इसको मैंने ग्रैब किया, तो ये इन मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी। ठीक है, ये देख लें आप, ये इन हट गया। मैंने अपनी मर्ज़ी का सब कुछ एडिट कर लिया। थोड़ा सा इसको मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ, मेरे पास फुल कंट्रोल है। ये देखें, ये अमेजिंग है, अमेजिंग फ़ीचर है। तो ये भी हमने भी डिस्कस कर लिया। अभी हम नेक्स्ट में जाते हैं और नेक्स्ट में है जी बैकग्राउंड जनरेटर।
और ये भी एक अमेजिंग फ़ीचर होना चाहिए मेरे ख़्याल से। चलिए अब देखते हैं ये करता क्या है। ठीक है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ये कहता है जी डिस्क्राइब अ न्यू बैकग्राउंड, डिस्क्राइब अस द सीन मूड एंड लाइटनिंग यू आर इमेजिनिंग। ठीक है, तो ये मुझे कह रहा है जी कि ये चीज़ें जो है मैं कर सकता हूँ, सीन इसका चेंज कर सकता हूँ, मूड एंड लाइटनिंग यही मुझे इसने दिया है। इंस्पायर मी मिसाल के तौर पे इंस्पायर मी में जाता हूँ तो मिनिमम बाथरूम शेल्फ वाइट, नहीं ये तो मुझे नहीं चाहिए इसमें। मिसाल के तौर पे इसमें मैं कहता हूँ जी मुझे लाइट लैंप ऐड कर दो। ठीक है, ऐड अ स्मॉल लाइटनिंग लैम्प इन द राइट साइड। ठीक है, ये करके देखते हैं ये करता क्या है। ठीक है, आई होप सो कि ये आइटम ही ऐड करे, कुछ चेंज ना करे। चले जनरेट से देखते हैं ये क्या कर रहा है। जनरेट पे जाते हैं तो थोड़ा टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद इसने बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया है जो इसको नहीं करना चाहिए था। इसने मेरा टेक्स्ट भी उड़ा दिया है जो उसको नहीं उड़ाना चाहिए था। तो लैंप तो उसने मुझे दे दिए हैं, अच्छे अच्छे लैंप दे दिए हैं, लेकिन ये बैकग्राउंड भी इसने उड़ा दिए हैं। ठीक है, तो आई होप सो आप उन पिक्चर्स की एडिट वगैरह करें जिसका आपको बैकग्राउंड भी चेंज करना, क्योंकि इसने मेरा बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया जो इसने नहीं करना चाहिए था। अच्छा, ये बैकग्राउंड जनरेटर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बैकग्राउंड को चेंज करेगा। ठीक है, तो कंपेयर में ये था और यहाँ से इसने ये कर दिया। ठीक है, मैं कहता हूँ भाई ये अच्छी बात नहीं इसने की। टेबल इसने अच्छा बना दिया, लैंप लगा दिया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। मुझे ये फीचर पसंद नहीं आया। हाँ, अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसके लिए ये अच्छा है, लेकिन इसको थ्रू आउट चेंज नहीं करना चाहिए था। पर्सपेक्टिव करेक्शन में जाते हैं, यहाँ पर ये अभी क्या कर रहा है हमारे साथ ये भी हम देख लेते हैं। ये कोई गड़बड़ ना करे, हम एक पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ये हमें क्या कह रहा है जी, ये हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें कह रहा है कि अच्छा ये यहाँ पर पूरा एरिया सेलेक्ट इसने किया है। आप यहाँ से स्पेसिफिक जिस तरह क्रॉप करते हैं ना उस तरह का एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अभी मैं करता क्या हूँ इसके साथ, ये रोटेट है, ये रोटेट इसने किया और ये भी अच्छा है, अच्छा है। कुछ चीज़ों में ये थोड़ा सा हमें करना पड़ता है, लेकिन ये ज़्यादा कर रहा है ना, इमेज जूम बहुत कर रहा है, इसको वहीं चेंज करना चाहिए। ठीक है, ऑटो की जगह नहीं ये जूम कर रहा है। चलें नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है। अच्छा जी, ये वर्टिकल को एक्सपेंड कर रहा है बॉटम से और ऊपर से भी कर रहा है। हाँ, कुछ जगहों पे ये भी फीचर हमें चाहिए होता है। नाइस, ये भी अच्छा है। वर्टिकल में देख लेते हैं ये क्या कर रहा है। वर्टिकल में ये हॉरिजॉन्टल में ये इस तरह कर रहा है। ठीक है, ये भी सही है। बाज़ जगहों पे हमें ये फ़ीचर चाहिए होता है डिस्प्ले कराने के लिए ना, छोटी कोई आइटम है हमारी, कोई मिसाल तो पे लैपटॉप है, उसको मैं सिलेक्ट करके और मैं इस तरह करके अपने इमेज वगैरह में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये पूरा बैकग्राउंड ना भी हो, एक लैपटॉप को ही मैं सिर्फ इस तरह करवा सकता हूँ। सिर्फ लैपटॉप यहाँ से निकाल लूँ और उसको मैं ये करा लूँ। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा फ़ीचर है और हमने इन सबको डिस्कस कर लिया। यही चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन भी दबा दें और कमेंट वगैरह भी करें, मैं आपके कमेंट के आंसर करूँगा। और जहाँ पर आपने मुझे मेंशन कर दें कि कैनवा के किस फ़ीचर के बारे में मैं मज़ीद बात करूँ, या आप मुझे कोई वीडियो सजेशन भी दे सकते हैं कि किस से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। मैं कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, फेसबुक मार्केटिंग, इन सब पे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। कुछ मैंने बनाई हुई हैं, वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ हमारी वर्डप्रेस की चल रही है और बहुत सारे ट्यूटोरियल और भी आने वाले हैं।
तो नेक्स्ट पे वीडियो पे हाज़िर होंगे, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।